हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप। हमने याद करवा रखा था कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब का पहला या पांचवा। तो वर्ब का ईज जो होता है वर्ब का पांचवा होता है और एम और आर जो होता है वर्ब का पहला। तो ये से याद रखेंगे, ईज एम आर वर्ब का पहला या पांचवा होता है और कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब का चौथा रूप। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एम जो है आई के साथ लगता है, ही सी इट और एक नाम के साथ इज वी यू दे और दो नाम रहे या दो से अधिक रहे तो हम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ट्रिक, इसके जो रूल है स्ट्रक्चर में देखते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसी समय बोलते वक्त अगर वो काम जारी है, जैसे कोई भी काम हो अगर वह काम कर रहे हैं और उसी समय वह काम क्या हो कंटिन्यूटी में जारी रहेगा, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा था कि हमने कोई खेल खेल रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो इससे यह मालूम चल रहा है कि कोई काम कर रहे हैं मतलब काम कंटिन्यू जारी है। या किसी को पढ़ा रहे हैं या कोई गेम ही खेल रहे हैं, तो यह काम जारी को दर्शा रहा है। जब काम जारी रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक भी होता है, जैसे नाउ अगर सेंटेंस में लगा है तो सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग। उसी तरह दीज डेज आ जाए, नाउ अ डेज, या लुक प्लस सब्जेक्ट हो, या बी क्वाइट या कीप क्वाइट। अगर बी क्वाइट आता है या कीप क्वाइट, अगर ये सब वर्ड सेंटेंस में डायरेक्ट नजर पड़ जाए तो वहाँ पे हम डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। दीज डेज, नाउ अ डेज, लुक प्लस सब्जेक्ट, या बी क्वाइट या कीप क्वाइट अगर नजर पड़ जाए डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। प्लीज बी क्वाइट, आई डैश माई होमवर्क, मतलब कृपया शांत रहे। क्या रहा है? कृपया शांत रहे। आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो ये एक तरह का काम को दर्शा रहा है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। मतलब काम क्या है? कंटिन्यू चल रहा है उसका काम करने का, होमवर्क करने का। जब काम कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और साथ में हमने ट्रिक भी बता रखा है कि जब बी क्वाइट आ जाए या कीप क्वाइट तो सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बी क्वाइट या कीप क्वाइट, यहाँ बी क्वाइट तो सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो आई के साथ एम लगता है तो आई एम, और डू के साथ क्या हो जाएगा? डूइंग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप। तो आई एम और डूइंग का हो जाएगा, डू का हो जाएगा डूइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा रूप लगता है इसलिए यहाँ पे डूइंग लगा है। अगला है मियर झा डैश मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, मतलब मिस्टर झा जो है अभी क्या कर रहे हैं? एट प्रेजेंट, अभी वो मैथमेटिक्स क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो उनका जो काम है अभी एट प्रेजेंट में वो मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं, तो काम कंटिन्यू है। जब काम कंटिन्यू रहेगा तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर। तो और साथ में ट्रिक बता रहा है कि एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट यहाँ भी है। जैसे ही एट प्रेजेंट आया सीधे कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। तो मिस्टर झा के साथ इज एक नाम है तो इज लगेगा और टीच का हो जाएगा टीचिंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब का चौथा रूप लगेगा इसलिए हो जाएगा आईएनजी टीचिंग। स्टॉप टॉकिंग, मतलब कि कृपया स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। आई डैश नाउ स्टडी, मुझे अभी स्टडी करना है। मुझे अभी क्या स्टडी करना है? तो ये कंटिन्यू दर्शा रहा है कि मुझे अभी स्टडी करना है। तो अभी स्टडी करना था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि एट द टाइम जो बोलते वक्त क्या है लग रहा है कि काम क्या है? जारी है। और हमने सामने ट्रिक बता रहा है कि नाउ नजर पड़ेगा तो सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो स्टडी है तो आई के साथ एम लगता है तो आई एम स्टडीज। स्टडीज हो जाएगा। उसी तरह प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, कृपया हल्ला क्या है? मत करो। कह रहा है प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, कृपया हल्ला मत करो। आई डैश टू वर्क, मुझे क्या करना है? काम करना है।
तो ये कह रहा है कृपया हल्ला मत करो। तो यह बोलते वक्त जारी पता चल रहा है कि अभी ये क्या कह रहा है कि हल्ला मत करो, मतलब कि एट द टाइम, उसी टाइम लग रहा है कि काम जारी है। कि जब काम उसी टाइम जारी है तो वहाँ पे सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई। जिस तरह मेक अ नॉइज का मतलब ही होता है बी क्वाइट एक्टिव, मतलब कृपया शांत रहें। अब मेक अ नॉइज का मतलब हल्ला मत करो, दोनों का अर्थ सेम है। तो यहाँ भी इस तरह से ट्रिक की तरह इसको ले सकते हैं, मेक अ नॉइज या डोंट मेक अ नॉइज आए तो सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ एम ही लगता है, तो आई एम ट्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक द सन इन द ईस्ट, मतलब देखो सन जो है सूरज है वो पूरब में उग रहा है। राइज का मतलब उगना, तो सूरज जो है पूरब में उग रहा है। यहीं पे क्वेश्चन है कि द सन डैश इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे ही लुक आया तो लुक यह दर्शा रहा है कि देखो, अभी देखो, मतलब यह प्रेजेंट कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। लेकिन यह क्या कर रहा है, द सन डैश इन द ईस्ट राइज, सूरज जो है वो पूरब में क्या है उगता है। तो सूरज का पूरब में उगना ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी ना बदलने वाला है। तो ये प्रेजेंट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगेगा, क्योंकि रूल फॉलो कर रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ का कि जो कभी में नहीं बदल सकता। वो सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है, ईस्ट में ही उगता है, तो ईस्ट में ही उगेगा। और इसमें कह रहा है कि लुक मतलब देखो कि द सन डैश इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वो पूरब में उग रहा है, देखो। तो अभी कंटिन्यूटी को बात कर रहे हैं, जब कंटिन्यूटी दर्शा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी। और साथ में ट्रिक बताया कि लुक प्लस सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो लुक और द सन सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो द सन के साथ इज लगेगा तो इज राइजिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन इन द ईस्ट, तो यहाँ पे है कि सूरज जैसे पूरब में उगता है, तो यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देख रहा है सिंपल प्रेजेंट का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला है वेयर इज मीना, मीना कहाँ है। सी डैश फूड नाउ, उससे क्या है अभी क्या करना है, फूड चाहिए, मतलब कुक खाना, खाना तो खाना बनाने के लिए कर रहा है। वेयर इज मीना, मीना कहाँ है। सी डैश फूड नाउ, खाने के लिए कर रहा है, फूड नाउ कुक खाना बनाना, अभी खाना चाहिए। तो नाउ जैसे ही आया तो नाउ आते हैं हम सीधे बताएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।